एक बड़ी खबर इस वक्त आर्मी के सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। आपको बता दें कि खबर है कि भारत और चीनी सेना के बीच सिक्किम के नकुला सेक्टर में झड़प हुई है। झड़प में दोनों देशों के सैनिकों को चोटें भी आई हैं। उत्तरी सिक्किम के नाकुला सेक्टर में यह झड़प हुई है भारत और चीनी सैनिकों के बीच, और इसमें दोनों देशों के सैनिकों को चोटें आने की खबर सामने आई है। 5000 फीट की ऊंचाई पर सैनिकों के बीच यह हाथापाई हुई। आर्मी के सूत्रों के अनुसार हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 5000 फीट की ऊंचाई पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच इस तरीके से सैनिकों के बीच हाथापाई हुई कि चोटिल भी हुए हैं सैनिक। बताया जा रहा है कि 7 चीनी सैनिक, 4 भारतीय जवान घायल हुए हैं। डोकलाम से आगे का मामला आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि डोकलाम में जब रोकने की कोशिश की थी भारतीय सेना ने, तब महज धक्का मुक्की हुई थी, लेकिन उससे आगे की स्थिति है ये, एक कदम आगे देखिए, क्योंकि दोनों देशों के सैनिकों के बीच चोटें आई हैं। ये उत्तरी सिक्किम की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अचानक चीनी सैनिकों के प्रवेश का आरोप लगाया गया पहले, उसके बाद उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन फिर वहां पर एक दूसरे के साथ झड़प हो गई। इस झड़प में 7 चीनी सैनिक और 4 भारतीय सैनिकों के घायल होने की खबर है। पूरा देश इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहा है, और इसमें देखिए यही हाल चीन का दक्षिण चीन सागर में भी है। वहां पर भी लगातार अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चीन, और देखिए फिर मैदानी इलाकों में भी नीयत साफ नहीं है चीन की। मेरे साथ मनीष कुमार जुड़ गए, मेरे सहयोगी, इस पर बातचीत के लिए। मनीष, ये डोकलाम से एक स्टेप आगे कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ धक्का मुक्की हुई थी, यहां पर सैनिकों को चोटें भी आई हैं। हालात इस वक्त क्या है, क्या जानकारी? मनीष, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं मनीष से, लेकिन देखिए 7 चीनी और 4 भारतीय सैनिक घायल हुए हैं, और चीन की नीयत एक बार फिर पर्दाफाश हुई है दुनिया के सामने, क्योंकि इस वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है, तो चीन घात लगाए अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेश की कोशिश कर रहा है। ठीक ऐसा ही चीन दक्षिण चीन सागर में कर रहा है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया चीन को आगाह कर रही है। अमेरिका से रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। इस बीच देखिए भारत के साथ रिश्ते खराब करने की एक और कोशिश, और उत्तरी सिक्किम के नाकुला सेक्टर में यह कोशिश जो कि भारतीय सेना के सामने आई, चीनी सैनिकों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन यहां पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हो गई। नतीजा ये, दोनों देशों के सैनिक चोटिल हुए हैं। मनीष हमारे साथ जुड़ गया है। मनीष, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मनीष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मनीष तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस वक्त, क्योंकि एक एक कर वो गलती जो चीन ने की, उसका खामियाजा पूरी दुनिया इस वक्त भुगत रही है। और स्थितियां सुधारने की बजाय या फिर माहौल बिगड़े ना, इसके बजाय जब साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, यह अपील हो रही है, इसके बजाय देखिए चीन घुसपैठ की कोशिश में लगा है। और इसी का नतीजा है कि उत्तरी सिक्किम के नाकुला सेक्टर में इन चीनी सैनिकों ने प्रवेश की कोशिश की, भारतीय सेना ने इनको रोका, यहां पर झड़प हो गई, और इसमें भारतीय सैनिक भी चोटिल हुए हैं। हम आगे आपको विशेष जानकारी इससे जुड़ी देंगे। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा थोड़ी देर में सभी राज्यों के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और प्रमुख सचिवों के साथ एक बैठक करने वाले हैं। ये बैठक जाहिर तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। थोड़ी देर बाद इसकी शुरुआत होगी। माना जो जा रहा है वो ये कि इस बैठक में कोरोना के हालात पर चर्चा होगी। इस बैठक में नीति आयोग के सदस्यों के अलावा दूसरे मंत्रालयों और विभागों के सचिव भी मौजूद रह सकते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने भी पूछा था कि आगे क्या प्लान है। तो 17 मई के बाद आगे देश कैसे चलेगा, क्या रियायतें बढ़ाई जाएंगी, इसी तरीके से रोकथाम के साथ क्या होगा, राज्यों के हालात पर यह डिपेंड करता है, और इसी को लेकर के एक बैठक होने वाली है। बढ़ते आगे, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क है। कोरोना पर नकेल कसने के लिए केंद्र ने 10 राज्यों में अपनी टीम भेजने का फैसला किया है। इस टीम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का एक सीनियर ऑफिसर, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का एक नोडल ऑफिसर, एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट शामिल होंगे। केंद्र की टीम गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भेजी जाएंगी।
मुंबई के लिए उधर एक उच्च स्तरीय टीम पहले ही नियुक्त की जा चुकी है, क्योंकि वहां के हालात, इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद ही कहा था कि पुणे और मुंबई में हालात बेहद खराब है, तो उसके लिए एक उच्च स्तरीय टीम पहले से ही गठित की गई है। हमारे साथ कुंदन जुड़ गए हैं इस पर अपडेट्स के साथ। कुंदन, 10 राज्यों में ये टीम भेजी जाएगी, इन 10 राज्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया है और टीम का काम क्या होगा, क्या देखना? बिल्कुल नंबर के आधार पे किया गया। आपने देखा कि परसों एक टीम गई थी जिसमें एम्स के डायरेक्टर थे, लव अग्रवाल थे जो कि हेल्थ के जॉइंट सेक्रेटरी इस पूरे मामले को देख रहे हैं, और एमएचए के लोग थे, और पूरी आईसीएमआर की एक्सपर्ट की टीम अहमदाबाद गई थी, क्योंकि अहमदाबाद में न केवल मामले ज़्यादा हो रहे बल्कि देश भर में रिकवरी की बात करें और डेथ परसेंटेज की बात करें तो ज़्यादा है। तो कुल मिला के देश भर में वो 10 राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, तमिलनाडु की बात कर ले, माफ़ कीजिए गुजरात की बात करें, और इसी कैटेगरी की स्टेट्स हैं। कुछ वैसे स्टेट्स है कि नंबर, ओवरऑल नंबर उनमें भले कम है लेकिन उनमें जो डेथ रेशियो है वो ज़्यादा है औसत से, और रिकवरी की जो तारीख है औसत से वो ज़्यादा हो रही है। तो उन राज्यों को पहली प्रायोरिटी में रखा गया है, और इस बार जो टीम जाएगी वहाँ के स्टेट अथॉरिटी से मिलकर तय करेगी कि क्या वहाँ पे क्या प्रोटोकॉल अपनाया जा रहा है, वहाँ की जो डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके पास क्या एसओपी है, उनके पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है, उनके पास क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, क्या उनको कुछ स्किल्ड करने की जरूरत है, या कोई ऐसा सेक्टर्स जो लॉकडाउन में कहीं मिसिंग है, या फिर कंटिन्यूटी या जो चेन है वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिला के सेंटर की कोशिश है कि देश भर में जो एक औसत चल रहा है उस औसत से ही, उसी स्पीड से चले। कोई अगर स्टेट औसत से ज़्यादा जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा मामले आपने देखे कि कुल 60,000 मामलों में 20,000 के करीब मामला महाराष्ट्र का है। आप मुंबई में 4,000 से ज़्यादा के मामले सामने आ चुके हैं, मौत के आंकड़े 400-450 से ऊपर जा चुके हैं। तो कुल मिला के एक अलार्मिंग अलर्ट है, क्योंकि अगर देश का कोई हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित है तो आखिर दिक्कत क्या है, और इसी असेसमेंट के आधार पे हो सकता है कि कोई नई गाइडलाइन जारी किया जाए। और इसके अलावा जो कैबिनेट सेक्रेटरी जो देश भर के तमाम स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, इसके बाद कहा जा रहा है कि 17 तारीख के बाद, 17 मई के बाद जो नई गाइडलाइन आएगी उसमें एक तरह से नई गाइडलाइन को फिर से रिडिफाइन किया जाएगा, और रेड, ग्रीन और येलो जोन में फिर से रिकैटेगराइज कोरोना से लड़ाई में बहुत कारगर हथियार साबित हो सकता है इस बातचीत से जो नतीजा निकलेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका।